नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के लिए इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है गांधी युग। यानी गांधी जी के जन्म से लेकर गांधी जी के मृत्यु तक गांधी जी से संबंधित जितना प्रश्न है, उन्होंने जितने आंदोलन किया, यहाँ से आपका 2 प्रश्न एग्जाम में कन्फर्म है कि पूछेगा तो पूछेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आज के क्लास से क्लियर कराने जा रहे हैं। अब ये गांधी जी का जीवनी है, इसके बाद इनके आंदोलन को लिखकर आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि 2 प्रश्न आपका यहीं से पूछेगा। और देखिए, कुछ भाई का कमेंट ये रहा है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में नहीं दिखाई दे रहा है कहीं कहीं। उस टाइम आपका एग्जाम 12 लेवल पर पूछा गया था। इस बार का एग्जाम आपका 10th लेवल पर होने वाला है, तो हम क्या 10th लेवल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, 12 लेवल के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। इसलिए जब यहाँ से पढ़िएगा तो आपको पता लग जाएगा। और रहा सेट प्रैक्टिस में क्वेश्चन, सेट प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन उल्टा सीधा सब सेट करता है, उसके चक्कर में नहीं पढ़ना। कोई भी प्रकाशन हो, कुछ ना कुछ उसमें कमियां जरूर रहती है, क्योंकि एक टीचर से अच्छा प्रकाशन नहीं हो सकता है, क्योंकि टीचर ने उस पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ाते हैं। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अगर मन आपका पसंद पड़े तो लाइक कमेंट जरूर करना है, और नए लोग चाहते हैं बिहार पुलिस में सफलता पाना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लिखा है गांधी युग, भागना नहीं है। गांधी जी के पूरे आंदोलन को भी पढ़ाने वाले हैं इसी क्लास में कंप्लीट। मेरे पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि जो टॉपिक लाएंगे उसमें 70 से 80 क्वेश्चन कराना पड़े तब, या 20 क्वेश्चन कराना पड़े तब, उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट ही कराते हैं। पहला है कि नाम। आप गांधी जी को समझ सकते हैं कितने महान आदमी हैं कि उनका पूरे फोटो हर पैसे पर लगाया जाता है, तथा उनके जीवनी से 2 प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। पूछेगा कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था। मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। अगला है उनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। ठीक, पहला पूछेगा महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिताजी का यानी बाबूजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। उनकी माताजी का नाम यानी माई का नाम वगैरह क्या था? पुतली बाई। महात्मा गांधी का जो जन्म है ये पूछा जाता है बार बार कि 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी में पोरबंदर यानी गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1859 में। भारत में 3 राष्ट्रीय छुट्टी मनाया जाता है, जिसमें 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, जिसमें गांधी जी का जन्मदिन भी शामिल है। गांधी जी का जो मृत्यु है उस 30 जनवरी 1948 को हो जाती है, जो एक बहुत गद्दार व्यक्ति, बोलिए जिसे नाथूराम गोडसे, कुछ लोग सही भी मानेंगे लेकिन हम मानेंगे गलत व्यक्ति था, जिन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी। यानी उनकी मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। गांधी जी अपने मन से नहीं मरे थे, उन्हें गोलियों से मारकर मुआया गया था। उनका विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से होती है। उनके पत्नी का क्या नाम रहता है? कस्तूरबा गांधी। पूरा गांधी जी के बारे में आज आपको कुछ सोचना ही नहीं है। उनका मतलब नहीं होता है कि किसी का इतिहास चालू किया, आज गांधी जी का इतिहास चालू कर दिए हैं। साबरमती आश्रम की उन्होंने स्थापना 1915 ईस्वी में किया। पूछेगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया? तो गांधी जी ने। कब किया? 1915 ईस्वी में। गांधी जी की आत्मकथा 1925 में जो लिखा गया उसका नाम था सत्य के मेरे प्रयोग। मतलब वो अपने प्रयोग पर उनकी एक आत्मकथा लिखी जाती है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? ये सब क्वेश्चन हम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यही पूछा जाता है मेरा भाई, कि महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता है वो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे। भारत में एक ही व्यक्ति को राष्ट्रपिता कहा गया, जिसका नाम था महात्मा गांधी। अगला है कि बापू उन्होंने किसने कहा? JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को बापू कहा था। महात्मा की उपाधि उसने किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा गांधी बोले थे, यानी महात्मा की उपाधि दिए थे। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस कहे थे, बापू जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे, महात्मा उनका रविंद्रनाथ टैगोर बोले थे। अगला है कि अर्धनग्न बोला था एक चर्चिल नाम का अंग्रेज था,
उन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न बोला था। बोलेगा कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न किसने बोला था? चर्चिल ने बोला था। उनकी जो मृत्यु है, मृत्यु स्थल है नई दिल्ली भारत में, जिसे राजघाट जहाँ पर है, क्या है? राजघाट पर उनका समाधि स्थल है। कहाँ पे? राजघाट समाधि स्थल है गांधी जी के जब मृत्यु हुआ था। अब हम बात करेंगे गांधी जी की प्रमुख पुस्तक के बारे में। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। कितने लोग गांधी जी से प्यार करते हैं? लव यू गांधी जी जरूर लिखना है। देखते हैं कितने लोग देश प्रेमी हैं, या आप गोडसे प्रेमी है कि गांधी प्रेमी है। लव यू गांधी जरूर लिखना है, हम गांधी प्रेमी हैं। गांधी जी की प्रमुख पुस्तक के बारे में बात करेंगे। उन्होंने पुस्तक दिया इंडिया ऑफ माय ड्रीम, मेरे सपनों का भारत। ठीक, ग्राम स्वराज। ठीक, पहला इंडिया ऑफ माय ड्रीम प्रमुख पुस्तक की बात कर रहे हैं, सभी पुस्तकें की बात नहीं कर रहे हैं, वही पुस्तक की बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ग्राम स्वराज पूछेगा, ग्राम स्वराज पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की है। गीता माता पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की है। सत्य के मेरे प्रयोग किसका है? महात्मा गांधी का है। सप्त महाव्रत किसका है? महात्मा गांधी जी का है। हिंद स्वराज किसका है? महात्मा गांधी जी का है। किसी भी तरह का गलत न कमेंट नहीं करना है। जो कुछ भी लिखा गया 100% सही है। ये नहीं कि थोड़ा सा ज्ञान लेकर इस बुक नहीं है, वो बुक नहीं है। जो भी लिखा गया पूरा मिलाकर लिखा जाता है, एक जगह का नहीं रहता है, उसको बहुत सोच समझ कर लिखा जाता है। कभी कोई चीज़ गलत हो सकता है, हम मानते हैं। डेट में, जैसे डेट में अधिकतर करके गलत होता है कि 9 के जगह पर 19 हो जाता है और 19 के जगह पर 29, ये हो सकता है। लेकिन ये सब जो लिखा गया वो एकदम सही है। अगला है गांधी जी के राजनीतिक गुरु। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है कि 1888 ईस्वी में, उस टाइम इंग्लैंड गांधी जी पढ़ने के लिए गए थे। जब हम लोग के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, उस टाइम भी गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे। तभी कुछ लोग गांधी जी को दोष देते हैं। 1988 ईस्वी में वो इंग्लैंड पढ़ने चल गए, अब 1888 में, और 1893 में वो अफ्रीका गए थे पढ़ने के लिए। उसके बाद वहाँ जाने के बाद गांधी जी वहाँ से भारत वापस आते हैं। कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को। आपको मालूम होना चाहिए इसी 9 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी दिवस। कौन सा? प्रवासी दिवस। कौन सा दिवस? प्रवासी दिवस। ठीक, 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी लिखा गया है, प्रवासी, यानी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। उनके हत्यारे का नाम था नाथूराम गोडसे। मृत्यु का कारण हत्या गोली लगने से हुई। अब इनके द्वारा कौन कौन से आंदोलन किया गया, उस आंदोलन को ध्यान से देखिए। ये उनके जीवनी से एक प्रश्न, उनके आंदोलन से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब उनके आंदोलन को देखिए कि चंपारण से लेकर कहाँ कहाँ घूमे या कैसे कैसे आंदोलन करें, अंत तक बने रहे। अब हम लोग देखेंगे कि गांधी जी की प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन सी थी, यानी पत्रिका के बारे में जानेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। हम बोले हैं कि गांधी जी का स्वाहा करना है तो स्वाहा करना है, लास्ट में वो उनकी मृत्यु कब हो रही है वो भी बता देंगे। देखिए, गांधी जी के जन्म से शुरुआत किए, पूरा उनके जीवनी बता रहे। पढ़ने का टेक्निक यही होना चाहिए, नोट्स भी ऐसे ही बनाना चाहिए कि जो टॉपिक पर है उस टॉपिक से कोई प्रश्न नहीं छूटे, और उसको सजाकर सीरियल बाय सीरियल चलना चाहिए। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना है, कमेंट में यही लिखना है कि लव यू गांधी जी। अगला है प्रमुख समाचार पत्र गांधी जी के द्वारा। इंडियन ओपिनियन, ठीक, यंग इंडिया, हरिजन, ईटीसी जो समाचार पत्र था वो गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। ये उनका प्रमुख था जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यंग इंडिया किसका समाचार पत्र है? महात्मा गांधी। अब उनके सत्याग्रह के बारे में ध्यान से समझिए। गांधी जी के कौन कौन से सत्याग्रह में भाग लिया? सत्याग्रह तो भारत में बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने कौन कौन से सत्याग्रह में भाग लिया इसके बारे में अब हम जानेंगे।
पहला है अप्रैल 1947 में उन्होंने आकर बिहार की धरती से सत्याग्रह का आगाज किया। जब लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में चल रहा था, जिसके अध्यक्ष मेरे रास बिहारी घोष जी थे। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन किसके अध्यक्षता में की गई? रास बिहारी घोष की, जिसमें नरम दल और गरम दल जो टूटा था 1907 ईस्वी में, उसका वही 1916 में मिलन होता है, मिलाप होता है, यानी दो दिलों का मिलन होता है। वहीं पर बिहार के एक किसान थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, वो वहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ पर जाकर उन्होंने गांधी जी से इस बारे में बताया था 3 कठिया प्रथा, जिसमें ये सिस्टम था कि जैसे 1 बीघा में 20 कट्ठा होता था, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेतों में अनिवार्य रूप से आपको नील का खेती करना था। कुछ भी हो जाए, अंग्रेजों का ये दबाव था। इस मुद्दे को राजकुमार शुक्ला ने रखे थे और उसके बाद गांधी जी आए और गांधी जी के साथ बिहार के क्रांतिकारी लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, मौलाना मजरूल हक इत्यादि लोगों ने साथ देकर और अप्रैल 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। बताएंगे तो बहुत से जीवनी होने लगेगा, इसलिए हमने चाहते हैं कि उतना ही चीज़ पढ़ाएं जितना आपके एग्जाम में पूछे। अगर भविष्य में अगर मौका मिला तो एक बार मेरे से फाउंडेशन पढ़िएगा, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल्स पढ़ाएंगे। उसके बाद 15 मार्च 1918 ईस्वी में मिल मजदूर के लिए अहमदाबाद में भयंकर हड़ताल हुआ, जिसके समर्थन में गांधी जी ने भी भाग लिया। उसके बाद 1918 ईस्वी में खेरा सत्याग्रह होता है। कौन सत्याग्रह? खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में होता है। उसके बाद क्या होता है? 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आता है, जिसके अंतर्गत ना अपील ना दलील, डायरेक्ट आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं, आपने क्या किया है नहीं किया है। एकदम गलत कानून था, जिसके सपोर्ट विरोध में गांधी जी ने भी आंदोलन किया, रॉलेट एक्ट। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाई जाती है। अमृतसर में यह घटना होती है। वहां पर आम सभा लगाया जाता है, उसमें पूरे लोगों को बुलाकर और गोलियों से भून दिया जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग। उसके बाद उसी के विरोध में 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया जाता है। उसके बाद 1 अगस्त 1920 को खिलाफत, उसके बाद असहयोग आंदोलन चालू होता है। असहयोग आंदोलन आपका 1920 से 1922 तक चलता है। उसके बाद 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी, VVI क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1924 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता मात्र 1 बार किए थे। कहाँ पर किए थे? बेलगांव में। बेलगांव मेरे भाई कहाँ पर पड़ता है? जो कर्नाटक में पड़ता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस का अधिवेशन कितने बार किया? तो 1 बार। कितने बार किया कांग्रेस की अध्यक्षता? तो 1 बार किया। कहाँ पर किया? बेलगांव में। कब किया? 1924 में किया। ये जो चीज़वा दिखाई दे रहा है ना, कहीं पर ये अगर नहीं मिलेगा आपको 15 से 20 मिनट में, मालूम है कितना, लगभग 80 से 90 क्वेश्चन क्लियर हुआ। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। उसके बाद 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता किया जाता है। उसके बाद इस आंदोलन के बाद 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच समझौता होता है। उसके बाद 1932 ईस्वी में आपका पूना पैक्ट होता है, जिसमें क्या होता है? पूना पैक्ट में अंबेडकर जी और गांधी जी 2 व्यक्तियों का पूना जेल में मिलन होता है। वहाँ से दोनों लोग के बीच समझौता होता है। उसके बाद 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। एक नारा से संबंधित प्रश्न लेकर, टॉपिक लेकर जल्द आ रहे हैं, जिसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन नारा किसने दिया। एक प्रश्न इससे भी पूछा जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आज़ाद होता है और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का स्वाहा हो जाता है नाथूराम गोडसे के द्वारा। अब जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपका गांधी युग समाप्त हो गया और मोदी युग चालू है। मोदी युग का आनंद उठाइए। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।